लेकिन जब पुराने ज़माने में किले जीते जाते थे ना, तो एक भी या दो भी या 10 भी, मुट्ठी भर लोग भी, ईमानदार और बहादुर लोग अगर अंदर पहुंच जाएं तो लड़ाई 10 गुना ज़्यादा मजबूत हो जाती है। ये एक तथ्य है जिसको नकारा नहीं जा सकता। तो इसमें कोई शक नहीं है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या असेंबली का मेंबर बनने के बाद जो सच्चे अम्बेडकरवादी होंगे वो अम्बेडकरवाद की लड़ाई ज़्यादा मजबूती से लड़ पाएंगे। लेकिन ये लड़ाई मैं अपने बारे में बोल सकता हूँ, मुझे देश भर के सभी ईवीएम के जो लोग थे जो लड़ाई को लड़ रहे हैं, तो उन्होंने हमें ये बोला कि हम सब पॉलिटिकल पार्टी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप लोग भी कर रहे हो, इतना बड़ा मजबूत जन आंदोलन भी आप लोगों ने खड़ा किया है, तो लेकिन उसमें पॉलिटिकल पार्टीज़ आपको ज़बानी सपोर्ट तो दे रही हैं, सड़क पे नहीं उतर रही, तो कहीं ये ईवीएम की आवाज़ बिल्कुल दबी ना जाए चुनाव के शोर में। तो ये ईवीएम की आवाज़ ना दब पाए, ईवीएम की लड़ाई जारी रहे, तो कोई एक ऐसी सीट लड़िए पे चुनाव लड़िए जहाँ पे आप ईवीएम के अंदर जाके हरा पाएँ और आरएसएस और बीजेपी के खिलाफ जो मोर्चा है उसका कोई नुकसान भी ना हो पाए। तो ये एक ऐसी सीट इसलिए चुनी गई है जो बीजेपी जीती हुई है, जहाँ पे आरएसएस और बीजेपी सबसे ज़्यादा बदतमीजी करती है, जहाँ पे शेड्यूल कास्ट और माइनॉरिटीज़ के साथ सबसे ज़्यादा अत्याचार होते हैं, जहाँ पे लोगों को पुलिस प्रशासन के माध्यम से घरों से निकलने नहीं दिया जाता वोट देने के लिए, वहाँ पे एक आयरन की दीवार, लोहे की संवैधानिक दीवार बन के खड़े होने के लिए, लोगों को चुनाव में बाहर निकलने के लिए और प्रशासन और पुलिस को गैरकानूनी काम करने के रोकने के लिए आप एक सबसे मजबूत व्यक्ति माने जाते हो। तो इसीलिए आपको ये लड़ाई लड़नी चाहिए। लेकिन हमारा पहला मुद्दा यही है कि हम अब भी पूरी जान लगाएंगे कि ईवीएम से चुनाव ना हो। अभी भी हमारे तर्कश में बहुत तीर बाकी हैं जो आने वाले समय में आपको नजर आएंगे कि पेपर बैलेट से ही चुनाव हो और कम से कम ईवीएम की आवाज़ पूरे चुनाव में दब नहीं जाएगी। और 19 तारीख के बाद मैं फिर 405 सीटें बचेंगी, पूरी ताकत से जन आंदोलन 405 सीटों पे ईवीएम से हटा के पेपर बैलेट से चुनाव कराने के लिए जुट जाएंगे, हमारे साथ जुट जाएंगे। आप कह रहे हैं कि लेकिन सवाल वही खड़ा होता है बद्री साहब कि लड़ाई शुरू हुई थी ईवीएम के खिलाफ, लड़ाई शुरू हुई थी फूले अम्बेडकर आंदोलन को मजबूत करने के लिए, लड़ाई शुरू हुई थी समता मैत्री करुणा जिस पर संविधान आधारित है उस संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए। अब ईवीएम से ही वोट मांगी जाएंगी, ईवीएम से ही महमूद प्राचा के लिए वोट पड़ेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि कल को जब महमूद प्राचा चुनाव हार गए बाई द वे तो ये कहें कि साहब ईवीएम में गड़बड़ी नहीं तो वो तो जीत जाता? बिल्कुल ये कहेंगे, बिल्कुल कहेंगे 100%। मैं कभी भी गलत बयानी नहीं करता और सीधे सवालों का सीधा जवाब देने का आदमी हूँ। हम इसीलिए कह रहे हैं, इसीलिए हम ईवीएम हटाने की लड़ाई लड़ेंगे। मैं आपको एक और मज़ेदार बताता हूँ। आप तो आपने हारने की बात बताई, अगर मैं जीत गया, जिसके चांस भी हैं, क्योंकि ईवीएम के अंदर भी घुस के कुछ सीटों पे ईवीएम को आराम से हराया जा सकता है, क्योंकि 20% तक चोरी के वोट आरएसएस और बीजेपी लेती है। अगर हम 20% वोट उनके जेन्युइन वोटों को मिला के भी जितने वोट पड़ते हैं उससे भी ज़्यादा वोट ले लें तो ईवीएम को हराया जा सकता है। एक बात ये, लेकिन मैं अगर जीत गया बाई चांस, ठीक है, हमारी शुभकामनाएं, आपकी शुभकामनाएं और एक बहुत अच्छी पॉसिबिलिटी भी है यहाँ पर, क्योंकि शेड्यूल कास्ट और माइनॉरिटीज़ का कॉम्बिनेशन ऐसा है और संविधानवादियों का कॉम्बिनेशन ऐसा है। तो अगर मैं जीत जाऊंगा तो ये मेरी ज़बान है और वादा है, जीतने के जिस दिन मेरे हाथ में सर्टिफिकेट आएगा उस दिन मैं चुनाव आयोग को ये आप लोगों को बुला के कहूँगा कि अब मैं ये कहता हूँ कि मैं जीत गया हूँ ना, आप दोबारा चुनाव कराओ पेपर बैलेट के माध्यम से, मैं इससे ज़्यादा डबल मार्जिन से जीतूंगा। ये मेरा वादा है और मैं रिज़ाइन करने का ऑफर करूँगा। और ईवीएम की लड़ाई ही मेरा पहला मुद्दा रहेगी जब तक मैं जिंदा हूँ। और मुझे उम्मीद है कि अगर मैं पार्लियामेंट में चला गया तो मैं पार्लियामेंट नहीं चलने दूंगा। जब तक ईवीएम से चुनाव हो रहा है मैं ईवीएम से चुनाव नहीं होने दूंगा। ये मेरे वादा है और मैं वादा अपना कोई तोड़ता नहीं हूँ, कोई ऐसी बात नहीं कहता जिस पे मैं पूरा ना उतरूँ। ये मैं फिर वादा। रामपुर ही क्यों चुना? आजम खान साहब मुस्लिम बड़े फेस हैं, आजकल जेल में हैं। आपको लगता है कि उनका जेल में जाना और जो मुस्लिमों के प्रति सिंपैथी है उससे आपको कुछ बेनिफिट मिलेगा? नहीं, देखिए, रामपुर को हमारे सभी साथियों ने बहुत सोच समझ के चुना है। बहुत 2-3 दिन से मंत्रणा चल रही थी। संभल का बोला जा रहा था मुझे वहाँ से लड़वाओ, मुरादाबाद का बोला जा रहा था, वो ज़्यादा आसान सीटें हैं। जो आप ये मुस्लिम वोटों की बात कर रहे हैं ना, संभल मुरादाबाद को ज़्यादा आसान बताया जा रहा है यूपी में। बिल्कुल। यूपी में ही मुझे उतारना भी इसलिए ज़रूरी था क्योंकि यूपी सबसे मुश्किल जगह मानी जाती है देश की। इसीलिए मेरे लिए ये भी तय किया कि आपको हम आग के दरिया में उतारना चाहते हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा आग लगी है। तो यूपी चुना गया। यूपी में भी सबसे कम सेफ सीट
जो भारतीय जनता पार्टी जीत चुकी है, जहाँ पे आतंक का माहौल आजम खान साहब जैसे नेता के ऊपर बना के ये हालत कर दी कि वो खुद चुनाव भी नहीं लड़ सकते हैं, तो वहाँ पे लड़ने का वजह भी ये थी कि ये जो पुलिस प्रशासन अपराध कर रही है उसको रोकने के लिए भारत में मैं सबसे अच्छे मजबूत लोगों में से एक माना जाता हूँ, तो इसलिए वहाँ का चुना गया। दूसरा, जो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के ऊपर और माइनॉरिटीज़ के ऊपर जुल्म हो रहे हैं वो भी उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा रामपुर में हो रहा है। रामपुर में अभी अभी आप लोगों ने देखा होगा, एक शेड्यूल कास्ट बच्चे को गोली मार के मार दिया गया बाबा साहब की तस्वीर लगाने पे, और उसकी अंत्येष्टि भी नहीं करने दी, उसको जला दिया पुलिस प्रशासन ने। उसका मुकदमा भी मैंने डाल दिया है, एक PIL जो लखनऊ हाईकोर्ट में पेंडिंग है उसमें एप्लीकेशन लगा दी है। वो भी उस केस की PIL है जो हाथरस का केस था, जिसमें यही घटना हुई थी कि पुलिस प्रशासन ने बच्ची का शव अंत्येष्टि नहीं होने दी थी, उसको जला दिया गया था। उसमें हाईकोर्ट ने गाइडलाइंस जारी की थी कि ऐसा घटना दोबारा नहीं होगी, इसीलिए रामपुर के केस में हमने वो मुकदमा डाल दिया ऑलरेडी। तो ये जो बड़े बड़े अपराध हो रहे हैं वहाँ भी मुझे उतारना, इसलिए भी हमारी सारे साथियों ने जरूरी समझा। रामपुर में पिछली बार आरोप लगा कि शेड्यूल कास्ट और कमज़ोर तबके को पुलिस प्रशासन ने जो है वो वोट नहीं डालने दिया, उनको घर से नहीं निकलने दिया। यही कारण रहा कि वहाँ पर वोट और परसेंटेज जो है वो कम रह गया। आपको लगता है कि आप उन लोगों के दिमाग से उस डर को निकाल पाओगे, उनमें लड़ने की क्षमता जो वो पैदा कर पाओगे? यही तो मेरा इतिहास है, यही मेरा कैरेक्टर है जिसकी वजह से मुझे जाना जाता है। वरना मेरे अंदर कोई वकील तो बहुत हैं कोर्ट के अंदर जो अच्छी बहस करते हैं, मेरे अलावा भी बहुत हैं, लेकिन कोर्ट के बाहर कोर्ट जैसी बहस करके ज़मीन पे लड़ाई जीतना, वो देश में सिर्फ मुझे ही माना जाता है। इसीलिए तो मुझे उतारा गया, ये भी सोच समझ के कि पुलिस और प्रशासन के सामने अदालत में जाने से पहले ही जो कोई रिलीफ लाने वाला व्यक्ति है एक देश में, उसमें मुझे सबसे बड़ा व्यक्ति माना जाता है। इसीलिए तो मुझे उतारा जा रहा है कि ये डर, और ये डर मैं नॉमिनेशन के तुरंत 1-2 दिन के अंदर अंदर निकालने की कोशिश करूंगा, और निकल भी जाएगा, क्योंकि भारत का संविधान चलेगा। किसी की गुंडागर्दी वर्दी वाले की या किसी नेता की चलने नहीं देंगे, ये गारंटी है। या तो मैं जिंदा रहूंगा और या तो ये मुझे मार देंगे, या फिर संविधान से देश चलेगा, कानून से देश चलेगा, डंडे से देश नहीं चलाने देंगे। आप कह रहे हो कि संविधान से देश चलेगा, कानून से देश चलेगा, ये रामपुर में साबित कर दूंगा मैं, ये मेरी गारंटी है जी। लेकिन अभी भी बीजेपी और RSS के जो लोग हैं वो तो यही कह रहे हैं कि हम तो संविधान को मानते हैं और संविधान से ही देश चल रहा है। तो यही मैं कह रहा हूँ, जो वो बोलते हैं वो करेंगे भी। झूठ बोल के निकल नहीं लेंगे। संविधान से और कानून से ही देश चलेगा, और रामपुर में मैं ये साबित करके दिखा दूंगा। आप कितनी ताकत लग, कितने बुलडोजर ले आना, कितनी लाठियां, कितनी बंदूकें, कितने आंसू गैस के गोले ले आना, नहीं करने दूंगा वो मैं, ये मेरी गारंटी है, अगर मैं जिंदा रहा तो। पिछले कई सालों में देखा गया कि आपने जिस प्रकार से कोर्ट में लड़ाई लड़ी, बहुत सारे मुकदमों का जिक्र किया जा सकता है, लेकिन रोड पर जो आपके नेतृत्व में जो लड़ाई लड़ी गई, चाहे EVM की हो, चाहे ऋतु का मामला हो, चाहे अन्य और बहुत सारे मामले हों, वो आपने लड़े हैं और लोगों में आपने संविधान के प्रति, अधिकारों के प्रति जो है वो चेतना पैदा की है। एक अम्बेडकरवादी वकील के रूप में आपकी पहचान शायद हमने अपने जीवन में पहली बार कोई अम्बेडकरवादी वकील महमूद प्राचा जो है उनके रूप में देखे। आपको लगता है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के फॉलोवर या बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के साथ जो अपने आपको जो कुछ जुड़ाव मानते हैं, उन लोगों का जो समर्थन है वो आपको मिलेगा रामपुर में? 100%। मुझे लगता है 100%। एक भी अम्बेडकरवादी, एक भी संविधानवादी ऐसा नहीं होगा जो मेरे साथ तन, मन और धन से ना लगे। ये टेस्ट है, जो आपको वहाँ नज़र आएगा वो कम से कम सर्टिफाइड गोल्ड स्टैंडर्ड का अम्बेडकरवादी है, क्योंकि मेरी बहुत मुश्किल लड़ाई होने वाली है वहाँ पे, सब जानते हैं। जो कब जा रहे हैं नॉमिनेशन के? 26 तारीख को, 26 मार्च को। और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने हम सभी अम्बेडकरवादियों से ज़्यादा मुश्किल लड़ाइयाँ सड़क पे भी लड़ी हैं। उनके कलम की लड़ाई तो बहुत लोगों ने जानी है, उनका महाड़ आंदोलन और बाकी आंदोलन जो उन्होंने सड़क पे लगे वो कम जानते हैं। तो उन्हीं का एक छोटा सा रूप है, हम भी डरने वाले नहीं हैं, सड़क पे भी और कलम से भी। अन्य राजनीतिक दलों से बातचीत हुई है? निर्दलीय लड़ेंगे महमूद प्राचा या कांग्रेस सपा गठबंधन या फिर अन्य किसी राजनीतिक दल से? नहीं, देखिए बिल्कुल ऐसी बात नहीं हुई है। हम लोग तो एक आग के दरिया में मुझे कुदाया जा रहा है सब अम्बेडकरवादियों ने, क्योंकि हम अम्बेडकरवादी हैं, संघर्षों के आदी हैं, यही नारा हमारा होता है। तो संघर्ष में मुझे एक जंप लगवाई गई है, मुश्किल संघर्ष में। लेकिन कांग्रेस के साथ नजदीकियां तो रही हैं महमूद प्राचा की? बिल्कुल, ये गलत बात नहीं है, नजदीकियाँ रही भी हैं और हैं भी। कांग्रेस से शीर्ष नेतृत्व के साथ भी बातचीत होती रहती है, बातचीत हुई है। और ये भी तो ऐसे में अगर कांग्रेस ये कहे कि महमूद प्राचा जी हम अपना प्रत्याशी आपको बना रहे हैं, तो फिर क्या?
नहीं, कांग्रेस तो बना ही नहीं सकती ना अभी, बिल्कुल नहीं बना सकती कांग्रेस अपना क्यों नहीं प्रत्याशी, बना सकती? क्योंकि वहां तो सपा कांग्रेस का गठबंधन, सपा अगर कहे तो अगर सपा और कांग्रेस मान जाएं तो फिर ईवीएम को अंदर घुस के मैंने हरा दिया, ईवीएम के अंदर जाके मैंने ईवीएम को हरा दिया, ये मैं वादा करता हूं ऊपर वाले ने चाहा तो, ये तो हो गया फिर। लेकिन अगर वो, मैं ये देखिए, ये दोनों एंडेड बात होती है। अगर सपा और कांग्रेस को ऐसा लगता है कि ये लड़ाई, मुश्किल लड़ाई, रामपुर की मुश्किल और ख़तरनाक लड़ाई, मुझसे बेहतर कैंडिडेट उनके पास कोई है, वो लड़के जीत सकता है, तो अभी तो मैंने नॉमिनेशन भी नहीं भरा है ना, मुझसे बात कर लें, मैं विड्रॉ कर लूँगा कैंडिडेट। अगर वो मुझे कन्विंस कर पाते हैं या मैं उन्हें कन्विंस कर पाता हूँ तो मैं विड्रॉ कर लूँगा, नहीं तो नॉमिनेशन विड्रॉ करने का टाइम तो अभी भी होता है। मेरी लड़ाई बुनियादी तौर पे पार्लियामेंट में जाना मेरी, और मैं आपको क्लियर कर दूँ, मेरी बहुत बड़ी इच्छा है कि मैं पार्लियामेंट में जाऊँ और जो लड़ाई मैं सड़क पे लड़ रहा हूँ उसको 10 गुना ज़्यादा मजबूती से लड़ूँ। लेकिन मैं इस इच्छा को नीचे कर सकता हूँ अगर ईवीएम की लड़ाई जीती जा सके। मुझसे आज सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ ये वादा कर लें कि हम सड़क पर उतर के लड़ाई लड़ना चाहते हैं, आपके साथ मिलकर सड़क पे लाठी डंडे गोली खाने को तैयार हैं ईवीएम रुकवाने के लिए, तो मैं भी अपना कैंडिडेचर विड्रॉ कर लूँगा, क्योंकि वो ईवीएम को रोकने के लिए बड़ी लड़ाई हो जाएगी। दूसरी बात, मैं आपके मुंह पे ये बात नहीं कहना चाहता, और डॉक्टर रितु और दूसरे तमाम संघर्ष करने वाले लोग जो हैं, जो मुश्किल हालात में अच्छा बोलने वाले, लड़ाई करने वाले, पुलिस का मुकाबला करने वाले लोग ऐसे बहुत सारे हैं जिनका मुकाबला अगर ये जो 543 हमारे या बहुत सारे एमपी जो बीजेपी और आरएसएस के नहीं, उनसे सामने रख के मुकाबला किया जाए, तो ये अगर लोग पार्लियामेंट में होंगे तो विपक्ष की लड़ाई और आरएसएस और बीजेपी के खिलाफ लड़ाई 10 गुना मजबूत हो जाएगी। ये मेरा मानना है, मेरा खुला ऐलान भी है ये। मैं ये चाहता हूँ कि ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हम लोगों की भी थोड़ी बहुत सलाह लें। हम लोग नीचे सड़क पे जाके डंडे लाठी खाते हैं, हम लोग ऐसे लोगों को जानते हैं जो लोग इन्हीं की पार्टीज़ के अंदर भी जाके ऐसी लड़ाई लड़ेंगे जो शायद इनके कार्यकर्ता नहीं लड़ पा रहे हैं आज। तो हमारा और हमारे लोग ऐसे हैं जो जान जाएगी लेकिन आरएसएस और बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। हमारे पास ऐसे लोगों का समूह है और हम लोगों ने उन लोगों को ऐसे टाइम पे आइडेंटिफाई किया जब गोली सामने होती थी, जब लाठी सामने होती थी। आपने रिपोर्टिंग की है ना डॉक्टर रितु की, में लाठियां खाते खाते आपने रिपोर्टिंग की है, बिल्कुल भाग जाते आप भी, भागे। तो अगर मैं आपके मुंह पे ये बात नहीं कहना चाहता कि अगर आप जैसे दूसरे जर्नलिस्ट थे जिन्होंने लाठियां खाते खाते कवर किया रितु का आंदोलन, हमारे आंदोलन ईवीएम के आंदोलन, गिरफ्तार भी हुए, हाँ बताइए, पत्रकार गिरफ्तार भी हुए। तो ये लोग क्या किसी भी लालच में, किसी भी दबाव में आरएसएस और बीजेपी के आएंगे? ये लोग चुन के भी आएंगे तो क्या ये किसी लालच में आके अम्बेडकरवाद छोड़ के पैसे लेके या डर से चले जाएंगे? तो ये एसेट्स होंगे सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए। ये मेरी इच्छा है, ये मेरा सपना है कि मैं ऐसे कैंडिडेट्स अगर मुझसे पूछा जाए तो सभी पार्टियों को दूं, और मैं कोशिश भी कर रहा हूँ, कर भी रहा हूँ, करना भी चाहता हूँ कि ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे नगीने मौजूद हैं जिनका इस्तेमाल करें। आपकी अपनी पार्टीज 10 गुना मजबूत हो जाएंगी रातों रात।